ली चटेलियर्स प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और उतना ही आसानी से आपको समझ में आएगा बशर्ते वीडियो देखते रहिए। प्रिंसिपल इस थ्योरी का प्रतिपादन बच्चों 1884 ईस्वी में हुआ था, और इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है किसी चीज के अधिक प्रोडक्शन में, है ना। प्रोडक्शन बढ़ाना है, जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, अधिक अमोनिया बनाना है, इस प्रिंसिपल का यूज करना हुआ। ये प्रिंसिपल है क्या, तो सबसे पहले कहता है इस प्रिंसिपल का यूज रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन बोले तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी दोनों साइड से रिएक्शन होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो स्वाभाविक है बच्चों इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तब उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। जैसे कोई रिएक्शन है बच्चों, ए है प्लस बी है, रिवर्सिबल डैश है, सी है प्लस बी है, ए फॉरवर्ड है और ये आपका बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करता है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब कहता है कि इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला कई कारक होता है, इसमें से मेन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, है। कहता है इन तीनों में से किसी को बदल दीजिए, बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, तो स्वाभाविक है क्योंकि इक्विलिब्रियम तो स्टेबल होता है। और अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होगा और उसके प्रभाव को या तो खत्म करेगा और नहीं तो फिर कम करेगा, है ना। इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग किसी डॉगी को बुलाते हैं, और डॉगी को बुलाते हैं। अब उतना बढ़िया तो बच्चों बनेगा नहीं डॉगी, है ना, लेकिन मोटा मोटी बना लेते हैं। ये तो सुअर आपका बन गया। अब ये बच्चों क्या है, सोया हुआ है ना, सोया हुआ है एकदम आराम से, है ना, विदाउट टेंशन के। अब कोई बच्चा आ गया, है ना, कोई बच्चा आ गया। अब बच्चा का क्या काम है, ढेला फेंकना, है ना। अब ये जो है ढेला फेंक रहा है, यहाँ कुत्ता को मार रहा है। कुत्ता को जब मार रहा है तो इसका नींद से तो स्वाभाविक है कि जागेगा, डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होगा उस सिचुएशन में या तो इस पर अटैक करेगा, इसके प्रभाव को, इसको खत्म करेगा, और नहीं तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपना दूरी को बढ़ाएगा, वहां से भाग जाएगा दूसरे जगह ताकि इसके ढेला का प्रभाव यहाँ तक नहीं पड़े। इसी को तो कहते हैं बच्चों ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, है। तो इसका डिफिनेशन अगर कहे तो लिखेंगे इफ ए रिवर्सिबल reaction taking at equilibrium यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में है एंड फैक्टर affecting the equilibrium अब कहता है इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला कारक, जैसे सच एज टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एंड कंसेंट्रेशन हो गया। कंसेंट्रेशन आर चेंज्ड कहता है इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला फैक्टर है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन, तीनों में से किसी को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, है ना, कंसेंट्रेशन आर चेंज। तो कहता है
इक्विलिब्रियम gets shifted in such a way so as to annual of the imposed चेंज। कितना आसान है बच्चों। कहता है यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है साम्यावस्था में हो, रिवर्सिबल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए, तो कहता है इक्विलिब्रियम ऐसी दिशा की ओर अग्रसर होता है कि इन कारक यानी इन फैक्टर के प्रभाव को या तो कम किया जाए और नहीं तो इसको नष्ट किया जाए, है ना। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, प्रभावित करने वाला कारक चेंज इन कंसेंट्रेशन है, बहुत सारा फैक्टर है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, वॉल्यूम है, कैटलिस्ट है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज किया जाता है किसी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो बच्चों यहां तक छापिए। अब बच्चों हम लोग लिखते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन, या इसको नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए बच्चों हम लोग रिएक्शन को लेते हैं, N2 है, 3H2 है, रिवर्सिबल डैश है, 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है N2 के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं, N2 के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यानी डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? अब बच्चों इसके कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको घटाएगा, है ना, घटाएगा, यानी इसका प्रोडक्शन हर हाल में बढ़ेगा, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। मान लिया यहाँ 2 मोल कर दिए, 2 मोल कर दिए तो यहाँ क्या हो जाए, 2 दूनी 4, 4 होगा, है ना। यानी हर हाल में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप खुद देखिए, यहाँ मोल की संख्या बढ़ाएंगे, है ना, 2 मोल कर तो यहाँ नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, 4 करना होगा, यानी प्रोडक्शन अमोनिया का बढ़ा कि घटा। मान लिया H2 के कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कहता है इक्विलिब्रियम हर हाल में डिस्टर्ब होगा, है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, तो कहता है इसके कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 कर दीजिए, 6 मोल कर दीजिए, है ना, 6 मोल कर दीजिए। इधर कितना है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, इधर 6 दूनी 12 है, हर हाल में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्वाभाविक है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों यहाँ देखिए NH3 इसको जो है आप रिमूव कर दीजिए, रिमूव माने निकाल दीजिए। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब तो बच्चों वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ये तो सॉल्युबल है ना। इसको जो है हटा दीजिए, हटा दीजिएगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा,
डिस्टर्ब होगा कि नहीं, डिस्टर्ब होगा। आइए हटेगा, हटेगा तो स्वाभाविक है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन फिर से होगा, फिर से निकले, प्रोडक्शन फिर से होगा, यानी हर हाल में क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मोटा मोटी ये समझ लीजिए बच्चों कि जिधर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन को बढ़ाने में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। बच्चों यहाँ तक छाप लीजिए। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर। अब बच्चों यहाँ है N2 है प्लस 3H2 है, रिवर्सिबल डैश 2NH3 है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस। एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं, है ना, तो कहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट दैट डायरेक्शन which has lesser number of mole, है ना। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, इनक्रीज करते हैं, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट कै मोल है, 2 मोल है, रिएक्टेंट 3 और 1 4 मोल है। किधर मोल की संख्या कम है, प्रोडक्ट में है। तो कहता है कि अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसको भी लिख दीजिए, डिस्टर्ब होगा, है ना। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो शिफ्ट करेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा याद रखिए। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, N2O4 है, गैस है, रिवर्सिबल डैश 2NO2। अब यहाँ देखिए प्रेशर को बढ़ा दीजिए, प्रेशर को बढ़ा दीजिए, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किधर, जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल है, यानी यहाँ 2 मोल है और यहाँ 1 मोल है, शिफ्ट करेगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो यहाँ प्रेशर को घटा दीजिए, प्रेशर को घटा दीजिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कितना आसान है बच्चे, इसलिए कहते हैं रेगुलर क्लास करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछिए, यहाँ तक छाप लीजिए। प्रेशर में एक चीज और आप देख लीजिए बच्चों, जैसे है H2 प्लस I2, है ना, रिवर्सिबल डैश 2HI, है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है ना। यहाँ डेल्टा N का मान क्या हो रहा है, 2 - 2 0 हो रहा है ना। और रिएक्शन देखिए, N2 है, O2 है, 2NO है, सभी गैसियस फेज में है, गैसियस फेज में। इसमें डेल्टा N का मान क्या है, 2 - 2 = 0। कहता है कि जहां डेल्टा X का मान 0 आता है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, इसको याद रखिए। कहता है जिस साइड मोल की संख्या घटता प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस साइड मोल की संख्या कम रहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है उसी साइड। लेकिन डेल्टा N का मान अगर 0 है तो प्रेशर का उस इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर और टेम्परेचर की बात आ गई तो रिएक्शन जो है बच्चों 2 टाइप का होता है। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी इवॉल्व होता है,
और कुछ ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट रिलीज हो रहा है यानी निकल रहा है, देने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर यहाँ टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, है ना, हीट एब्जॉर्ब जिसमें हो रहा है, तो कहता है इक्विलिब्रियम जो होता है शिफ्ट करता है, शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, है ना। इसमें पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। अब एग्जांपल में ले लेते हैं, N2 है, 3H2 है, 2NH3 है, -22.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी ये जो है बच्चों आपका एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक में क्या कहें, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। यहाँ तक छापिए।